हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं यहाँ पर विविध का फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है वो मैंने प्रीवियस अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपको वर्ड से क्या है फैमिलियर करवाना है, क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस को या कोई भी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है। तो आपके पास तो ये ल्यूसेंट बुक अवेलेबल होगी, सबके पास अवेलेबल है आज के ज़माने में। तो आप अपने बुक जो है वो सामने रखना और मेरी आवाज़ को सुनना, और मेरा वीडियो जो है वो पॉज करके आप वो सेंटेंस आप जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार रिवीजन करना, खुद से प्रैक्टिस करना, तो वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले अब ये जो तीसरा पॉइंट था, इसका पहला और सेकंड जो पॉइंट था वो हमने पढ़ लिया था, थल सेना और जल सेना। अब तीसरा जो है वो वायुसेना। इसका प्रधान कौन होता है? एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रधान कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, और जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वायुसेना को 60 कमांड में बांटा गया है। कितने? 60 कमांडों में। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। ठीक है, केंद्रीय कमांड का इलाहाबाद। पूर्वी कहाँ है? शिलोंग। केंद्रीय का इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम का गांधीनगर। ठीक है, पूर्वी का कहाँ है? शिलोंग। केंद्रीय कमांड का है इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम कमांड का है गांधीनगर। मेंटेनेंस कमांड का कहाँ है? नागपुर। मेंटेनेंस कमांड का कहाँ है? नागपुर। पश्चिमी कमांड का कहाँ है इनका? नई दिल्ली। पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली। दक्षिणी कमांड का तिरुवनंतपुरम। दक्षिणी कमांड का कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और ट्रेनिंग कमांड का क्या है? बेंगलुरु। ठीक है ना, ट्रेनिंग कमांड इनका कहाँ होता है? बेंगलोर में। और मेंटेनेंस कहाँ होता है? नागपुर में। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। वायुसेना का प्रधान कौन होता है? एयर चीफ मार्शल। कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, और जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। क्या? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, क्योंकि वो पूरा एयर स्टाफ का चीफ होता है, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और इसका जो प्रधान होता है एयर चीफ मार्शल। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जो जल सेना है, थल सेना है और वायुसेना, तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वायुसेना को कितने? 7 कमांड में। इसका पूर्वी कमांड कहाँ है? शिलोंग। पश्चिम कौन सा है? नई दिल्ली। पूर्वी शिलोंग, पश्चिम में नई दिल्ली। ठीक है, दक्षिण में कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। केंद्र में कौन है? इलाहाबाद। केंद्र में कौन है? इलाहाबाद। और दक्षिण पश्चिम में गांधीनगर। और मेंटेनेंस कहाँ पर होता है इनका? नागपुर। और ट्रेनिंग बेंगलोर में। अब आता है ये अफसरों के कुछ पद श्रेणियां हैं। स्थल सेना में सबसे ऊपर कौन होता है? जनरल। ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आया हुआ है एग्जाम में। स्थल सेना में कौन होते हैं सबसे ऊपर? जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर। ठीक है, 4 याद करते हैं: जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। फिर आता है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। कौन? कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। अब फिर से सबसे ऊपर कौन होता है स्थल सेना में? जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। अब आते हैं वायुसेना। इसमें जो होता है एयर, ये तो नाम से ही समझ, एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल। ठीक है, ये ऊपर के तो तीनों बहुत इजी हैं। पहले एयर चीफ, फिर उससे नीचे एयर मार्शल, और फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर कमोडोर। ठीक है, फिर ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर। क्या? ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर। फिर आता है स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है ना, स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिर फ्लाइट ऑफिसर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइट ऑफिसर। तो सबसे ऊपर क्या होता है इसका? एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। अब आता है जल सेना के। इसमें होता है एडमिरल, वाइस एडमिरल और फिर रियर एडमिरल। क्या? एडमिरल, वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल। फिर होता है कमोडोर, कैप्टन, कमांडर।
कमोडोर, के कमोडोर, कैप्टन, कमांडर। फिर होता है लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। अब लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है, फिर उसके नीचे कमांडर हट गया, लेफ्टिनेंट आया, फिर लेफ्टिनेंट का भी सब लेफ्टिनेंट। ये होता है जल सेना में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्थल सेना में कौन कौन होते हैं? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, FCFO, इसे याद कर लेना, FCFO। अब आता है FLFO। और फिर जल सेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, के। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। अब आता है भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? खड़गवासला में। ठीक है, डिफेंस का कहाँ है? खड़गवासला। मिलिट्री का कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी का देहरादून। कहाँ पर है मिलिट्री का? देहरादून। इन्फेंट्री स्कूल, आर्टिलरी स्कूल का कहाँ है? मऊ, देवलाली। इन्फेंट्री स्कूल का है मऊ और आर्टिलरी स्कूल का क्या है? देवलाली। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का कितना है? कहाँ है? खड़गवासला। मिलिट्री का कहाँ है? देहरादून। इन्फेंट्री का कहाँ है? मऊ। आर्टिलरी का कहाँ है? देवलाली। नेशनल डिफेंस कॉलेज का कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज का कहाँ है? नई दिल्ली। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का कहाँ है? विलिंगटन। कहाँ है? विलिंगटन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का विलिंगटन। आर्म्ड सेंटर का कहाँ है? अहमदनगर। अ से आर्म्ड, आ से अहमदनगर। तो अब इतना रिवीजन। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का कहाँ है? खड़गवासला। अगर नेशनल डिफेंस कॉलेज आए तो कहाँ पर है? नई दिल्ली। मिलिट्री का कहाँ है? देहरादून। इन्फेंट्री का कहाँ है? मऊ। आर्टिलरी का कहाँ है? देवलाली। आर्म्ड का कहाँ है? अहमदनगर। और डिफेंस सर्विस का कहाँ है? विलिंगटन। अब आता है अपना, ये प्रशिक्षण संस्थान थे। अब आता है वायु सेना प्रशिक्षण संस्थान। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है इसका? कोयम्बटूर। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली। कहाँ है एयरफोर्स टेक्निकल का? जलाहली, बेंगलोर। तब इतना डिवीज़न। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का कहाँ है? कोयम्बटूर। पैराट्रूपर का कहाँ है? आगरा। जहाँ पर भी पैराट्रूपर आए आगरा टिक लगा दो। एयरफोर्स टेक्निकल जलाहाली। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ का है? हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर। ठीक है, अब आता है नौसेना प्रशिक्षण संस्थान। ISS चिल्का भुवनेश्वर। कहाँ है चिल्का का? भुवनेश्वर। INS तसीरकार्स विशाखापट्टनम। INS तसीरकार्स विशाखापट्टनम। IN बेंदु रथी कोची। IN बेंदु रथी कहाँ है? कोची। इंडियन नेवल एकेडमी कोची। इंडियन नेवल एकेडमी कोची। चिल्का भुवनेश्वर। INS तसीरकार्स विशाखापट्टनम। INS शिवाजी लोनावाला, बेंदुरथी कोच्चि और इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। अब आता है अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण। नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1965 में स्थापित में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है। जो अग्निशमन है वो कहाँ का मामला है? राज्यों का। इसमें प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है, नागपुर में। अब आता है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। NCC नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन है। क्या है? एकता और अनुशासन।
प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा के द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। जो प्रादेशिक सेना में कितने, 18 से 35 वर्ष। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना का बुलाया जाता है। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। जो एनसीसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके एक साल बाद जो है 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अब आज़ाद हुआ था तो अब रक्षा की तो जरूरत पड़ेगी। तो भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागृत करने के लिए जो है वो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन। ठीक है। और प्रादेशिक सेना जो होता है, इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को मतलब रखा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और आपातकाल में इन लोगों को बुला लिया जाता है। अब आता है सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना जो होता है 1965 में की गई थी। ठीक है, 1965 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा सुरक्षित बनाना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। एसएसबी का स्थापना कब की गई थी, 1965 में। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना, मतलब सीमाओं को सुरक्षित करना। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में। असम राइफल, इसमें पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। जो पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार की सीमा और भारत चीन की जो सुरक्षा है वो असम राइफल, जो पूर्वोत्तर राज्यों का जो सीमा की जो सुरक्षा है वो असम राइफल ही करती है। देश की प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। कौन से नाम से, 1835 में कछार लेवी। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। कितनी, 46। इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। जो असम राइफल है उसका नाम क्या है, पूर्वोत्तर का प्रहरी, क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं का जो होता है वो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है देश का। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में। जो प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से। अब इतना रिवीजन। सीमा एसएसबी का कब हुआ था, 1965 में। इसका काम क्या रहता है, शत्रु सेना की घुसपैठ और सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना। असम राइफल जो है वो पहले अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम। इसमें कितनी बटालियन, 46। इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में। ठीक है, ये भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करता है। अब आता है एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। कब, 1984 में। एनएसजी यूके के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। ये इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और एक होता है एसआरजी स्पेशल रिजर्व ग्रुप जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। इसमें एक होता है एसएजी जिसमें सैन्य कर्मचारी और एक एसआरजी जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। जो एनएसजी के कमांडो को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक कैट कमांडो। इनकी ट्रेनिंग मानसर हरियाणा में होती है। कहाँ होती है, एनएसजी की, हरियाणा में। तब इसका रिवीजन कर लेते हैं। मतलब अपने देश में कितने आतंकवाद हो रहे हैं, तो उनका मतलब उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए कब, 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, नाम से समझ में आ रहा है गार्ड का काम, मतलब गार्ड जैसा ही एक सुरक्षा प्रदान करता है ये। ठीक है, 1984 में। ये किस पर आधारित है, एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो पर। इसके दो समूह होते हैं, एसएजी और एसआरजी। एसएजी जो होता है इसमें सैन्य कर्मचारी और एसआरजी में जो पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं, और इनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, और इनका जो ट्रेनिंग होती है वो हरियाणा में होती है। अब आता है सीआईएसएफ। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस बल पर केंद्रीय सरकार
के औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों और वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी है। ये मतलब जो केंद्रीय सरकार के जितने भी औद्योगिक परिसर हैं, वहाँ पर जितने भी काम करते हैं, जितने भी कारीगर, उनकी सुरक्षा और वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए ये CISF की स्थापना की गई है। ठीक है, इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? हैदराबाद में दिया जाता है CISF को। और जो NSG था उसको कहाँ पर? हरियाणा में, और इन लोगों को हैदराबाद में। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1969। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो केंद्रीय सरकार के जो औद्योगिक परिसर हैं उनकी सुरक्षा और वहाँ की मतलब वहाँ के कारीगरों की सुरक्षा और वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, और इसका जो प्रशिक्षण है वो कहाँ पर? हैदराबाद, हकीमपेट में। अब आता है CRPF। इसकी स्थापना जो होता है 27 जुलाई 1939 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 39 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। क्या? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। कब? 1949 के बाद से इसको क्या? CRPF। पहले इसको क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा, वहाँ पर क्या है? CRPF एकेडमी है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बोले तो कहाँ पर? कोयम्बटूर, और महाराष्ट्र में कहाँ पर? नांदेड़ में। CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज है जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF CRPF का ही भाग है। जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स, ये किसका भाग है? CRPF का, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए कब की गई थी? 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। ठीक है, तो CRPF की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और एकेडमी इसकी कहाँ पर है? माउंट आबू में। इसको पहले क्या नाम से जाना जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अब क्या जाने लगा? कब से? 1949 से 10 साल बाद। इसकी स्थापना तो 1939 में हो गई थी, लेकिन 10 साल बाद इसको जो है CRPF कहा जाने लगा। ठीक है, अब आता है त्वरित कार्य बल। पहले ये मतलब जो RAF है वो इसी का ही भाग है, CRPF का। मतलब ये दंगे वगैरह ये सब होते हैं ना, उसमें ये निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है SSB, सशस्त्र सीमा बल। 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। इसका गठन 1963 में किया गया था। कब? 1963 में। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के जो होता है भारत और चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। ठीक है, मतलब जब 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था ना, तो अब भारत चीन युद्ध हो गया था, तो अब जो आसपास के लोग थे वो बहुत डरे हुए थे। उनमें मतलब अब देशभक्ति की भावना फिर से जागृत करने के लिए 1963 में इसका गठन किया गया था। ये 2003 से पहले इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। ठीक है, अब इसका सशस्त्र सीमा बल। SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कब? 2001 से। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर कार्यरत SSB इसमें पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर भी अपनी सेवा है वो दे चुका है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बस यही है, फैक्ट है कि 2003 से पहले इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तब उस समय लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए। ठीक है, और 2001 से ये गृह मंत्रालय के क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण में है। अब आता है ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन जो था चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। जैसे चीन आक्रमण हुआ उसके उसी साल इसी का ही आईटीबीपी हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि तिब्बत की ओर से इसका गठन जो था खुफिया सिग्नल पायनियर इंजीनियरिंग चिकित्सा और छापा मार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र में पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? महानिदेशक। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य होता है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा शौर्य से, दृढ़ से, कर्म निष्ठा से काम करते हैं, इसलिए इनका ये वाक्य है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मान सरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्री को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। मतलब ये जो तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार वगैरह ये सब आईटीबीपी वहाँ के लोगों को ये इसका काम होता है, ठीक है। 4 विशेष बटालियन सहित भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस में कुल कितने 29 बटालियन है, कितने 29 बटालियन इसके हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष होता है महानिदेशक होता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। इसके कितने 29 बटालियन है। इसका जो गठन है 1962 में किया गया था। इसका जो गठन है खुफिया सिग्नल पायनियरिंग इंजीनियरिंग और चिकित्सा और छापामार में एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था। अब आता है कुछ संगठन और उनके मुख्यालय। असम राइफल की स्थापना कब की गई थी? 1835 में। कब? 1835। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 1939 को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। होमगार्ड की जो 1946। होमगार्ड की कब? 1946। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 1948। प्रादेशिक सेना टीए की 1949। प्रादेशिक सेना की कब की गई थी? 1949। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की गई थी 1962। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की कब की गई थी? 1962। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कब की गई थी? 1965। सीमा सुरक्षा बल की कब की गई थी? 1965। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कब की गई थी? 1969। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की 1969। बीएसएफ की 1965। तट रक्षा बल की 1978। जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, तट रक्षा बल, उनकी कब की गई थी? 1978 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की 1984 में। त्वरित कार्य बल जो है वो 1992 में। अब आता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। असम राइफल की 1835 में। केंद्रीय सीआरपीएफ की 1939 में। होमगार्ड की जो था 1946 में। एनसीसी की 1948 में। प्रादेशिक सेना की जो था है 1949 में। आईटीबीपी की 1962 में। बीएसएफ की 1965 में, ठीक है, बीएसएफ की 1965 में। सीआईएसएफ की 1969 में। तटरक्षा बल की 1978 में। एनएसजी की 1984 में और आरएएफ की 1992 में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कहाँ है? नई दिल्ली। होमगार्ड का विभिन्न राज्यों में होता है इनका। राष्ट्रीय कैडेट कोर का कहाँ है? नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना का विभिन्न राज्यों में होती है। होमगार्ड और प्रादेशिक सेना जो होती है विभिन्न राज्यों में होती है। और बाकी सबका जितने भी हैं सबका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बस असम राइफल जो है वहाँ उसका क्या है? शिलोंग। और होमगार्ड और प्रादेशिक सेना का जो है विभिन्न राज्यों में, बाकी सबका नई दिल्ली में। और राज्य पुलिस का भी विभिन्न राज्यों में होता है। अब आता है स्थापना दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस एमएमटी। एमएमटी का कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कब? 6 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एमए। एमए को कब? 20 फरवरी। 20 फरवरी एमए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक ऐसे याद कर दो, एक है अंडमान और एक है निकोबार। एक एक मतलब 11 मार्च। बिहार जो था 22 मार्च। बिहार का कब है? 22 मार्च। राजस्थान का 30 मार्च। बिहार का 22 मार्च और राजस्थान का 30 मार्च।
उत्कल उड़ीसा का 1 अप्रैल, तमिलनाडु का 14 अप्रैल और हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल। ठीक है, 14-15। देखो तमिलनाडु नीचे है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, तो नीचे क्या है 14, ऊपर क्या है 15। तो 14 को है, 14 अप्रैल को तमिलनाडु और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश। और उत्कल का 1 अप्रैल। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई है। गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात के लोग कितने परिश्रमी होते हैं, और 1 मई को क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस। तो गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उसमें जोड़ दो तो 1 मई। सिक्किम का 16 मई, स से 16, स से सिक्किम। 2 जून को तेलंगाना दिवस, ये तो पता ही है। 1 नवंबर को जो होता है ये एमपी यूपी, एमपी के साथ यूपी कर लो, मध्य प्रदेश और यूपी। पंजाब हरियाणा दोनों साथ में ही चलते हैं, यूपी और एमपी साथ में चलते हैं। फिर नीचे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, एमपी यूपी, पंजाब हरियाणा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कब? 1 नवंबर। गोवा का जो होता है 19 दिसंबर, गोवा को 19 दिसंबर। तब रिवीजन। नागालैंड दिवस 1 जनवरी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, एमएमटी का कब है? 21 जनवरी। जम्मू कश्मीर का 6 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, एमए का क्या है? 20 फरवरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 11 मार्च। बिहार का 22 मार्च। राजस्थान का 30 मार्च। उत्कल का 1 अप्रैल। तमिलनाडु का जो होता है वो 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई। सिक्किम का 16 मई। तेलंगाना का 2 जून। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर और गोवा का 19 दिसंबर। अब आता है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका शोध संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, गन्ना का कहाँ है? कोयम्बटूर। तंबाकू का कहाँ है? राजमुंद्री, तंबाकू का राजमुंद्री। चीनी का कानपुर, चीनी का कहाँ है? कानपुर। कृषि का कहाँ है? नई दिल्ली। गन्ना का कोयम्बटूर, तंबाकू का राजमुंद्री, चीनी का कानपुर। डेयरी का करनाल। चमड़ा का चेन्नई, च से चमड़ा, च से चेन्नई। औषधि का कहाँ है? लखनऊ, औषधि का लखनऊ। मौसम विज्ञान का कहाँ है? नई दिल्ली, मौसम विज्ञान नई दिल्ली। रमन का बेंगलोर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान का जमशेदपुर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान का कहाँ है? जमशेदपुर। अभी तक रिवीजन। कृषि अनुसंधान का कहाँ है? दिल्ली। गन्ना का कोयम्बटूर। तंबाकू का राजमुंद्री, तंबाकू क्या है मतलब अधिकतर जैसे बिहार के लोग कितना तंबाकू खाते हैं, वहाँ पे वो राज करता है तंबाकू, राजमुंद्री, ऐसे याद कर लो, ट्रिक है। चीनी का कानपुर। डेयरी का क्या है? करनाल। चमड़ा का चेन्नई। औषधि का लखनऊ। मौसम विज्ञान का नई दिल्ली। रमन का बेंगलोर और राष्ट्रीय धातु विज्ञान का जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग का क्या है? अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग कहाँ है? अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा। प्रतिरोधक, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। प्रतिरोधक का कहाँ है? नई दिल्ली। भाभा परमाणु का ट्रॉम्बे, भाभा परमाणु का कहाँ है? ट्रॉम्बे। पेट्रोलियम का देहरादून, पेट्रोलियम का देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान का नई दिल्ली, आयुर्विज्ञान का नई दिल्ली। प्रतिरोधक का भी नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुंबई, टाटा का कहाँ है? मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का पुणे, सिक्योरिटी प्रेस का क्या है? पुणे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या है? मैसूर। ऐसे याद कर लो, मसूर, मसूर की दाल को क्या खाद्य पदार्थ है ये, तो ये मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण का रुड़की, वहाँ पे रुड़की आईआईटी का है रुड़की में, तो वो कितना भवन उसका बहुत बड़ा होगा, तो भवन निर्माण का क्या है? रुड़की। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, क से कांच, क से कोलकाता। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कराईकुड़ी। केंद्रीय विद्युत रासायनिक का क्या है? कराईकुड़ी। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर। यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? दुर्गापुर। अब इतना रिवीजन। कपड़ा उद्योग का कहाँ है? अहमदाबाद। प्रतिरोधक विज्ञान का दिल्ली। भाभा परमाणु का ट्रॉम्बे। पेट्रोलियम का देहरादून। आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान का नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट का मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का पुणे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी का मैसूर। भवन निर्माण का रुड़की। कांच और मृत्तिका का कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक का कराईकुड़ी। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान का दुर्गापुर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का कहाँ है? भावनगर। अब देखो नमक का कितना भाव क्या है? बढ़ गया है, भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नई दिल्ली।
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का क्या है? हैदराबाद। इतना रिवीजन। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन का क्या है? भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या है? नई दिल्ली। और भूभौतिकी अनुसंधान का कहाँ है? हैदराबाद। नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का क्या है? कासरगोड। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का क्या है? कासरगोड। केंद्रीय आलू संस्थान संस्थान का शिमला। आलू, देखो आलू की सब्जी बन रही है और उसमें क्या मिला दो? शिमला मिर्च। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। दृष्टि विकलांग हेतु देहरादून। ठीक है, दृष्टि विकलांग किस में होता है? देह में ही होता है ना, शरीर में। देहरादून में देह निकाल दो। दृष्टि विकलांग में दृष्टि काय में होता है? देह में, देहरादून। पारिस्थितिक विज्ञान का बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान जो होता है देहरादून। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय लाह अनुसंधान रांची। लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोरा। ईंधन, देखो ईंधन है, ईंधन में क्या जल मिला दो तो वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो ईंधन का अनुसंधान कहाँ है? जलगोरा। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद। खनन, वहाँ कोयला बहुत ज़्यादा होता है धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है पे? गांधीनगर। अब इतना रिवीजन। नारियल कड़ाई कासरकोड। नारियल का कहाँ है? कासरकोड। ठीक है, आलू का कहाँ है? शिमला। दृष्टि विकलांग का देहरादून। पारिस्थितिक विज्ञान का बेंगलुरु। वन अनुसंधान का देहरादून। लाह अनुसंधान का रांची। ईंधन अनुसंधान का जलगोरा। खनन अनुसंधान का कहाँ है? धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का देहरादून। मौसम वेधशाला का कहाँ है? पुणे। जीवाणु का कहाँ है? चंडीगढ़। प्लाज्मा का गांधीनगर। भूचुंबकीय, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का है? मुंबई। ठीक है, भूचुंबकीय का कहाँ है? मुंबई। देखो ऐसे याद कर लो, मुंबई में जो होता है वो जो भी जाता है वहाँ पे चुंबक की तरह क्या हो जाता है? चिपक जाता है। भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। बेंगलुरु में मतलब पूरा खगोल से रिलेटेड सारा संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। वहाँ की सड़कें, सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। वनस्पति, देखो लखनऊ में वनस्पति का भी है और औषधि का भी है। तो वनस्पतियों से तो औषधि बनती है, तो वनस्पति अनुसंधान भी है और वो औषधि भी है। कहाँ पे? लखनऊ में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता। रासायनिक जैविकी कहाँ है? कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुलमर्ग, ये ऊपर साइड में। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? नागपुर। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। अब देखो वनस्पति थी, वनस्पतियों से तो मतलब कुछ दवाई बनाई जाती है विष को दूर करने के लिए, तो औषधि। ठीक है, औषधि और वनस्पति और विष, इन तीनों का कहाँ है? लखनऊ में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। अभी तक रिवीजन। भारतीय चुंबकीय संस्थान मुंबई। खगोल संस्थान बेंगलोर। समुद्र विज्ञान पणजी। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। सड़क अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली। ट्रैक्टर संस्थान है नई दिल्ली। वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। रासायनिक जैविकी कोलकाता। उच्च अक्षांश गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर। औद्योगिक विज्ञान लखनऊ। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान हैदराबाद। अब आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड
स्टिक्स कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए का कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव। मस्तिष्क का कहाँ है? गुड़गांव, गुड़गांव। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। गुड़ गुड़ खाते हैं तो क्या होता है? मस्तिष्क थोड़ा तेज रहता है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? जलाहली। इसको ऐसे याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जल डाल देंगे, करंट आ जाएगा, जलाहली। या इलेक्ट्रॉनिक्स से सब जल जाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चावल कैसा होता है? कटा कटा होता है, बिल्कुल बीच में कटा, कटक। राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खड़क वासला। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान कहाँ है? खड़क वासला। ठीक है, अब इसका रिवीजन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है? हैदराबाद। मस्तिष्क का गुड़गांव। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जलाहली। चावल अनुसंधान का कटक। दलहन शोध का कानपुर। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान खड़क वासला। अब आते हैं प्रमुख, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। सितार। सितार के कौन है? पंडित रविशंकर, निखल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, कौन कौन है? पंडित रविशंकर का क्या बजाते हैं? सितार। निखिल बनर्जी सितार। विलायत खां सितार। बंदे हसन सितार। शाहिद परवेज सितार। उमाशंकर मिश्र सितार। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार। अब जाकिर हुसैन क्या? तबला। लतीफ़ खां तबला। अल्लाह रखा खां तबला। गुदई महाराज तबला। किशन महाराज तबला। फयाज खां तबला। सुखविंदर सिंह तबला। तो ये सब हैं तबला। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह। अब आता है पन्नालाल घोष, ये बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। वी कुंजमणि बांसुरी। एन लीला जो होता है बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी और राजेंद्र कुलकर्णा बांसुरी। ये हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। पन्नालाल घोष बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, वी कुंजमणि बांसुरी, एन लीला बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी। अब आते हैं सरोद। अमजद अली खां सरोद। अली अकबर खां सरोद। अलाउद्दीन खां सरोद। हाफिज खां सरोद। विश्वजीत राय चौधरी सरोद। जरीन दारूवाला सरोद। मुकेश शर्मा सरोद। ठीक है, जो अमजद अली खां है क्या है, किसके लिए फेमस है? सरोद के लिए। अकबर खां सरोद। अलाउद्दीन खां सरोद। मतलब जितने भी मुगल काल के जितने भी, जैसे कि वो है ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर, ये सब अमजद अली, ये सब सरोद, वहीं से आए सरोद, तो उससे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी सरोद। जरींदारू वाला क्या बोलते हैं? सरोद। और मुकेश शर्मा सरोद। अब आता है बिस्मिल्लाह खां, ये सहनाई। दया शंकर जगन्नाथ सहनाई। अली अहमद हुसैन खां है सहनाई, ये शादी का है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। दया शंकर जगन्नाथ सहनाई। अली अहमद हुसैन सहनाई। अब आता है वायलिन। डॉक्टर एन राजन वायलिन। विष्णु गोविंद जोंग वायलिन। एल सुब्रमण्यम वायलिन। संगीता राजन वायलिन। कुनकेड़ी वेदनाथन वायलिन और टी.एन. कृष्णन वायलिन। राजन वायलिन, विष्णु गोविंद जोग वायलिन, एन सुब्रमण्यम वायलिन, संगीता राजन वायलिन, कुनकेड़ी वेदनाथन वायलिन, टी.एन. कृष्णन वायलिन। अब आता है वीणा। एस बालचंद्रन वीणा। बदरुद्दीन डागर वीणा। कल्याण कृष्ण भागवतार वीणा। बी दोरा स्वामी क्या वीणा। दोरो स्वामी आयंगर वीणा। अब आता है संतूर। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, इसमें दो ही हैं, भजन और शिव कुमार। शिव कुमार की भजन करो किससे? संतूर से। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये पखावज। रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये क्या है? पखावज।
रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। सादिक और अशद सद सद आ रहा है दोनों में, ये कहाँ के हैं, रुद्रवीणा बजाते हैं। मृदंग भीकम सिंह, पालधार डॉक्टर जगदीश सिंह और टीबी गोपाल कृष्णन। भीकम सिंह, पालधार, जगदीश सिंह और गोपाल कृष्णन क्या, मृदंग। बिंदु खां, बिंदु सारंगी, देखो बिंदु सारंगी में भी एक बिंदु आ रहा है, इसलिए बिंदु खां कायम है सारंगी में। नादस्वरम चिन्ना मौलाना राज रत्न पिल्लई नीरू स्वामी पिल्लई। पिल्लई पिल्लई जो है ना, नीरू स्वामी, राज रत्न पिल्लई, चिन्ना, ये सब नादस्वरम। जुबिन मेहता झिंझनी, ठीक है, झिंझनी झिंझनी, जुबिन मेहता। अब ये इतना हो गया, अब आता है नेक्स्ट। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। भरतनाट्यम, नाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ किसकी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, अरुणडेल जो है भरतनाट्यम, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम क्या है, भरतनाट्यम, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। एस के सरोज राम गोपाल, एस के सरोज और राम गोपाल किसके, भरतनाट्यम। लीला सैमसन भरतनाट्यम। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम, मृणाली साराभाई भरतनाट्यम। बैजंती मालाबाली भरतनाट्यम, बैजंती मालाबाली भरतनाट्यम। मालविका सरकार भरतनाट्यम, मालविका सरकार। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम। अब आता है कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी 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 कुचिपुड़ी। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण वेपंती चेना सत्यम, ये कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण वेपंती चेना सत्यम, ये क्या, कुचिपुड़ी। संयुक्त परिग्रही, ये उड़ीसी। सोनल मानसिंह भी उड़ीसी। संयुक्त पाणिग्रही जो है उड़ीसी, सोनल मानसिंह उड़ीसी। किरण सहगल उड़ीसी। माधवी मुदगल उड़ीसी, माधवी मुदगल उड़ीसी। रानीकर्ण उड़ीसी, रानीकर्ण उड़ीसी। कालीचरण पटनायक उड़ीसी, कालीचरण पटनायक उड़ीसी। इंद्राणी रहमान उड़ीसी, इंद्राणी रहमान उड़ीसी। सैरोन लोवेन उड़ीसी, सैरोन लोवेन उड़ीसी। मृता बारवी अर्जेंटीना की कहाँ है, उड़ीसी, मृता बारवी उड़ीसी। नृत्य गुरु मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास और हरिकृष्ण बेहरा और मायाधर रावत, ये नृत्य गुरु हैं, ठीक है, उड़ीसी खत्म। अब आता है बलतोल नारायण मेनन, ये कथकली। बलतोल नारायण मेनन ये काय की हैं, कथकली। उदय शंकर कथकली, उदय शंकर कथकली। कृष्ण नायर कथकली, कृष्ण नायर कथकली। शांताराव कथकली, शांताराव कथकली। मृणाली साराभाई कथकली। आनंद शिवरामन कथकली, आनंद शिवरामन कथकली। कृष्णन कुट्टी कथकली। अब आता है कथक। बिरजू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, सुखदेव महाराज, जितने भी इसमें महाराज महाराज है ना, कथक। सितारा देवी कथक। गोपी कृष्ण कथक। शोभना नारायण कथक। मालविका सरकार कथक। चंद्रलेखा बिंदादी महाराज कथक। अक्षत महाराज कथक। नारायण प्रसाद कथक। तो इसमें अधिकतर जो है वो महाराज महाराज लगे हैं। मणिपुर में गुरु अमली सिंह मणिपुरी। आतंब सिंह, इसमें सी ज़्यादा है, ठीक है। आतंब सिंह, अमली सिंह, नल कुमार सिंह। झावेरी बहनें, ये इंपॉर्टेंट है। झावेरी बहनें कौन कौन सी है, दर्शन, नयना, सुवर्णा, रंजना, जो है ये चार हैं झावेरी बहनें हैं। कौन कौन सी, दर्शन, नयना, सुवर्णा और रंजना। सविता मेहता मणिपुरी। कलावती देवी मणिपुरी। चारू माथुर
मणिपुरी सोनारिक सिंह, मणिपुरी सोनारिक सिंह। गोपाल सिंह मणिपुरी। बिंबावती मणिपुरी, बिंबावती कौन है? मणिपुरी। इसमें अधिकतर सी वाले हैं, सब मणिपुरी। कल्याणी अम्मा जो है मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम। रागिनी देवी मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी कहाँ की क्या करती हैं? मोहिनी अट्टम। श्रीदेवी मोहिनी अट्टम। शांताराव मोहिनी अट्टम। तारा निड़ी गाड़ी गीता गायक मोहिनी अट्टम। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुंजा स्थित केरल कला मंडलम में है। कहाँ पर? भरतपुंजा स्थित केरल कला मंडलम में। अब आता है भारत के सांस्कृतिक संस्थान और स्थापना वर्ष। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1784। कब? 1784। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की 1861। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की 1861। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की 1881। अभिलेखागार 81। पुरातत्व सर्वेक्षण 61। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। कब? 1891। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय का कहाँ है? 1948। संगीत नाटक अकेडमी का 1953। 1953 में संगीत नाटक अकेडमी। पुस्तकालय का 1948। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987। 87 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ललित कला अकेडमी 1954। 1954 में ललित कला। साहित्य अकेडमी 1954। 1954 में ललित और साहित्य दोनों। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है 1948। संगीत नाटक अकेडमी 1953। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987। ललित कला और साहित्य जो है 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। अब पढ़ेंगे समाधि स्थल। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। शांति वन किसका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री, देखो, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांति वन। जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? बहुत शांति, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने पहली बार, प्रधानमंत्री, चारों तरफ शांति आ गई, शांति वन में इनका समाधि स्थल। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो थे वो बचपन में तैर के जाते थे, तो मतलब उन्होंने तैरने में क्या विजय प्राप्त कर ली, तो विजय घाट। इंदिरा गांधी की क्या है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी में क्या थी? बहुत शक्ति थी, शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई का क्या है? अभय घाट। मोरारजी को क्या है? मुरारी, जैसे मुरारी कृष्ण भगवान है, उनको क्या है? भय नहीं लगता है, तो इसीलिए मोरारजी देसाई का क्या है? अभय घाट। ये ट्रिक है याद करने का। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। अब देखो, चौधरी चरण नाम से समझ में आ रहा है किसान होंगे, कोई चौधरी चरण नाम ही समझ में आ रहा है किसान टाइप का, तो इनका कहाँ है? किसान घाट में। KR नारायण का उदय भूमि। KR नारायण का क्या है? नारायण का क्या है? उदय हो गया। राजीव गांधी का वीर भूमि। राजीव गांधी में क्या थे? बहुत ज़्यादा वीर थे, तो उनका स्थल का नाम वीर भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट, महान थे वो। गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा का क्या है? नारायण घाट। जगजीवन राम का समता स्थल। जगजीवन जो होता है वो सब में समता रखते थे। BR अम्बेडकर का चित्रा भूमि। BR अम्बेडकर की चित्र हर जगह देखने को मिल जाते हैं, चित्रा भूमि। ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल। जहाँ एकता होती है वहीं तो ज्ञान होती है, तो ज्ञानी जेल सिंह का क्या है? एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। शंकर का क्या है? कर्मों का लेखा जोखा कौन रखते हैं? शंकर भगवान, तो शंकर दयाल शर्मा का क्या है? कर्म भूमि। तो ये बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल।
मोरारजी देसाई का अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, के.आर. नारायण का उदय भूमि, राजीव गांधी का वीर भूमि, राजेंद्र प्रसाद का महापरायण घाट, गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, जगजीवन राम का समता स्थल, बी.आर. अम्बेडकर का चित्रा भूमि और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल और शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। अब आता है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। छऊ, सरहुल, जट, जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई, ये कहाँ का है? झारखंड का। छऊ, सरहुल, सरहुल कहाँ का है? झारखंड। जट, जटिन झारखंड, कर्मा झारखंड, डांगा झारखंड, विदेशिया झारखंड, सोहराई झारखंड। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कंजरी, झोड़ा, रासलीला, चपादी। ठीक है, गढ़वाली कुमायूं कहाँ का है? उत्तराखंड का। कंजरी उत्तराखंड, झोड़ा उत्तराखंड, रासलीला जो है वो उत्तराखंड और चपादी कहाँ का है? उत्तराखंड। कुचिपुड़ी, घंटा मृदाला, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि मधुरी, छड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी, घंटा मंडाला, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि मधुरी और छड़ी, ये आंध्र प्रदेश। पांडवानी, गोंडी, कर्मा, झूमर, डांगला, पाली, टपाली, नवा, रानी और दीवारी, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पांडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। गोडी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। गोडी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। झूमर कहाँ का है? छत्तीसगढ़। झूमर छत्तीसगढ़। डांगला छत्तीसगढ़। डांगला छत्तीसगढ़। पाली छत्तीसगढ़। पाली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तपाली छत्तीसगढ़। टपाली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। नवा रानी, नवा रानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। दिवारी, दिवारी, दिवारी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। अब आता है धमान कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। धमान, छपेली, धमान और छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। महाथू, महाथू कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। नटी, नटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। डोंगी, डोंगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। चंबा, चंबा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। चंबा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। थाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। थाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। छेता, छेता हिमाचल प्रदेश। डफ, डफ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। डंडा नाच कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। डंडा नाच कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। गरबा, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। टिप्पानी, गुजरात का। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का। जुड़ियन, जुड़ीयून, जुड़ीयून कहाँ का है? गुजरात का। जुड़ीयून। भवई कहाँ का है? गुजरात। भवई गुजरात। रासलीला गुजरात। रासलीला गुजरात। लास्या, पारिहारी, परिहारी, लास्या परिहारी कहाँ का है? गुजरात। बिहू असम। बिछुआ असम। बिछुआ कहाँ का है? असम का। नट पूजा महाराष्ट्र, असम। नट पूजा महाराष्ट्र, असम। खेल गोपाल, असम। खेल गोपाल, असम। झुमुरा, झुमुरा होबजानाई, असम। झुमुरा होबजानाई कहाँ का है? असम का। कलिगोपाल, असम। कलिगोपाल, असम। नागा नृत्य, असम। नागा नृत्य, असम। बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा कहाँ का है? असम का। बुगुरुम्बा, असम। अंकिया नाट, अंकिया नाट कहाँ का है? असम का। अंकिया नाट, असम का। काठी, पश्चिम बंगाल। काठी, पश्चिम बंगाल। गंभीरा, पश्चिम बंगाल। गंभीरा, पश्चिम बंगाल। ढाली, ढाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ढाली, पश्चिम बंगाल। जात्रा, पश्चिम बंगाल। बाउल, पश्चिम बंगाल। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। मरसिया, मरसिया, पश्चिम बंगाल। कीर्तन, पश्चिम बंगाल। कथकली, केरल। कथकली क्या है? केरल में की है। ओट्टम, केरल। ओट्टम, केरल। थुलाल, केरल। थुलाल, केरल। मोहिनीअट्टम, केरल। मोहिनीअट्टम, केरल। कालियट्टम, केरल। कालियट्टम, केरल। पादयानी, केरल। पादयानी, केरल। मणिपुरी, मणिपुर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। राखाल, मणिपुरी, मणिपुर। राखाल कहाँ का है? मणिपुरी, मणिपुर में। नटराज, मणिपुर। नटराज, मणिपुर। महाराष्ट्र, मणिपुर। महाराष्ट्र, मणिपुर। राखत, मणिपुर। राखत, मणिपुर। अब आता है ओडिसी, उड़ीसा। सवारी, सवारी, उड़ीसा। सवारी कहाँ का है? उड़ीसा का। धुमरा, उड़ीसा। धुमरा, उड़ीसा। पेंका, उड़ीसा। पेंका, उड़ीसा। मुरणी, मुरणी कहाँ का है? उड़ीसा। मुरणी, उड़ीसा। छऊ और आया, छऊ आया कहाँ का है? उड़ीसा। छऊ और आया, उड़ीसा। झूमर, राजस्थान। झूमर, राजस्थान। घापाल, राजस्थान। घापाल, राजस्थान।
फूंदी राजस्थान, फूंदी राजस्थान। पनिहारी राजस्थान, पनिहारी राजस्थान। जिंदाद राजस्थान, जिंदाद कहाँ का है? राजस्थान। नेजा राजस्थान, नेजा राजस्थान। गणगौर राजस्थान, गणगौर राजस्थान। महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी, महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी। नकटा महाराष्ट्र, नकटा महाराष्ट्र। कोली महाराष्ट्र, कोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लेझिम महाराष्ट्र, लेझिम महाराष्ट्र। गफा महाराष्ट्र, गफा महाराष्ट्र। बोहदा महाराष्ट्र, बोहदा महाराष्ट्र। गोरीचा महाराष्ट्र, ललिता महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र। मौनी महाराष्ट्र। लेजम महाराष्ट्र, लेजम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पोबोरा, पोबोरा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लाहो मेघालय का, बांग्ला भी मेघालय का। मांडी गोवा का, मांडी गोवा। झागोर, झागोर कहाँ का है? गोवा। खोल गोवा, खोल गोवा। ढकनी गोवा, ढकनी गोवा। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। कुनीता कर्नाटक, कुनीता कर्नाटक। करगा कर्नाटक, करगा कर्नाटक। लांबी कर्नाटक। वीरगासे, वीरगासे कर्नाटक। चोंग नागालैंड, चोंग कहाँ का है? नागालैंड। खैवा, खैवा नागालैंड, खैवा कहाँ का है? नागालैंड। लीम नागालैंड, नागालैंड। लीम कहाँ का है? नागालैंड। नुरालीम, नुरालीम कहाँ का है? नागालैंड। नुरालीम। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब, भांगड़ा पंजाब। गिद्धा पंजाब। डफ पंजाब। धमान पंजाब, धमान पंजाब। खानटम मिजोरम, खानटम मिजोरम। पाखुपीला, पाखुपीला मिजोरम। चेरोकान मिजोरम। ठीक है। हिकात, हिकात जम्मू कश्मीर, हिकात कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। मंदजास, मंदजास कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। कुद, कुद जम्मू कश्मीर। डंडी नाच कहाँ का है? डंडी नाच जम्मू कश्मीर। दमाली, दमाली कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। दमाली, इसमें द ज़्यादा आ रहे हैं, देखो। डंडी नाच, दमाली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु। कुम्मी कोलम, कावड़ी का से जितने भी है ना भरत तमिलनाडु के हैं। कुम्मी कोलम, कावड़ी। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी जेता, चाचरी जेता, जद्दा, गजरी, झूला, नौटंकी, रासलीला। यूपी। अब आता है भारत के प्रमुख लोक कला। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। साथिया गुजरात की। रंगोली कहाँ ज़्यादा बनाई जाती है? महाराष्ट्र में। साथिया गुजरात में। गोदना बिहार में। अहपन भी बिहार का है। अहपन कहाँ का है? बिहार का। यह आया है क्वेश्चन। गोडना बिहार का। मांडवा राजस्थान का। मांडरा, मांडरा कहाँ का है? राजस्थान। चौकपुरना यूपी का। मेहंदी राजस्थान का। मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। अब आते हैं कुछ नृत्य के बारे में। बिहू नृत्य, यह नृत्य असम के कचारी और कछारी जनजाति में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? कचारी और कछारी। यह वर्ष में कितने 3 बार आयोजित किया जाता है? कितने? 3 बार। रऊफ, यह जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। किसमें? रऊफ में। गरबा गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। गुजरात में नवरात्रि में मिट्टी के एक घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें किसमें? गरबा में। कालबेलिया, यह राजस्थान के कालबेलिया जनजातियों का स्त्रियों का नृत्य है। कालबेलिया जनजाति, ठीक है, राजस्थान की। घूमर, राजस्थान का प्रचलित नृत्य, लोक नृत्य है। क्या? घूमरी, जिसे केवल स्त्रियां करती हैं। घूमर को कौन? स्त्रियां केवल करती है। राजस्थान। कालबेलिया भी राजस्थान की। गरबा गुजरात का। रऊफ जम्मू कश्मीर का। बिहू असम का। पांडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है, इसलिए इसका नाम पांडवानी है। वर्तमान में तीजन बाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार है। कौन? तीजन बाई। भाखड़ा, यह पंजाब का लोक नृत्य है। भाखड़ा कहाँ का? पंजाब का, जो वहाँ के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तमाशा, यह महाराष्ट्र का नृत्य नाटिका है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसे विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को जाता है। किसको? वंशीधर भट्ट। टिप्पाणी, टिप्पाणी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़ सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है। ठीक है, जो टिप्पाणी है लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़ सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है।
तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। पाडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये पांडवों की कथा से संबंधित है। तीजन बाई इसकी मुख्य कलाकार हैं। भाखड़ा पंजाब का है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तमाशा महाराष्ट्र का है। इसका विकसित करने का श्रेय किसको? वंशीधर भट्ट को जाता है। टिप्पाणी जो होता है वो सौराष्ट्र गुजरात का है, ये महिलाओं का। अब पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी, इसको खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, बहुत शांति रखते थे, शांति पुरुष। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, पंजाब के थे इसलिए पंजाब केसरी। आशुतोष मुखर्जी बंगाल के थे तो इसलिए इनको बंगाल केसरी। डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार के थे तो बिहार केसरी। ट्री प्रकाशम आंध्र प्रदेश के थे तो इसको आंध्र केसरी कहते हैं। शेख अब्दुल्ला कश्मीर से थे तो शेरे कश्मीर। ठीक है, तो इतना रिवीजन। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू, दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष, शांति पुरुष जो होता है लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी, श्री कृष्ण को बिहार केसरी, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी और शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर। अब आता है शेख मुजीबुर रहमान, ये इन बंगबंधु, ठीक है, बंगाल के बंधु थे ये, बंगबंधु। चित्तरंजन दास देश बंधु, ये देश में क्या थे? बंधु थे, देश के बंधु थे चित्तरंजन दास। CF एंड्रूज दीन बंधु, मतलब ये दीन दुखियों के बंधु होंगे, CF एंड्रूज। बाल गंगाधर तिलक, ये लोकमान्य, ठीक है। और लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, ये लोक के नायक थे। कर्पूरी ठाकुर, ये जननायक, ठीक है ना, ये जनों के नायक थे कर्पूरी ठाकुर। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये राजश्री, राजाओं में ऋषि थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। MS गोलवलकर, गुरुजी क्या गोल गोल बातें करते हैं, गोलवलकर क्या है? गुरुजी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजा जी, राज में है इसमें, इनके शब्द में, बस इसमें राजा जी लगा दो। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो, जनरल राजेंद्र सिंह क्या? स्पैरो। मदन मोहन मालवीय महामना, मदन मोहन, म से महामना, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु, CF एंड्रूज को दीनबंधु, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, गोलवलकर को गुरुजी, राजगोपालाचारी को राजा जी, जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो, मदन मोहन मालवीय को महामना। ओची मिन्ह को क्या कहा? अंकल हो। ओची मिन्ह को अंकल हो। क्लाइव लॉयड को सुपरकेट, क्लाइव लॉयड, सुपर था क्लाइव, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, बिहार के थे ये विभूति। यतेंद्र मोहन सेन गुप्त को देश प्रिय, देश में, ठीक है। यतेंद्र मोहन सेन गुप्त को देश प्रिय, ये सेन गुप्त से रहता था, सेन गुप्त, देश प्रिय, इसलिए प्रिय हो गया देश का। गुंडीराज गोविंद फाल्के, ये भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, विरोधाभासों का मिश्रण है ये, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि, काजी नजरुल इस्लाम कौन है? विद्रोही कवि हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, ये मैन ऑफ डेस्टिनी है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट मैन ऑफ डेस्टिनी। बोने लोगों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी, ये ट्रिक है याद करने का। ग्लैड स्टोन जो होता है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्लैड स्टोन। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, मैडन क्वीन जो है महारानी एलिजाबेथ। भारतीय पुनर्जागरण को प्रभात नक्षत्र है राजा राममोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। ओची मिन्ह जो होता है अंकल हो, क्लाइव लॉयड, सुपरकेट अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, यतेंद्र मोहन सेन गुप्त देशप्रिय, गुंडीराज गोविंद फाल्के वो भारतीय फिल्मों के पितामह, मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभास का मिश्रण, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि, नेपोलियन बोनापार्ट मैन ऑफ डेस्टिनी,
ग्लैडस्टोन ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, महारानी एलिजाबेथ मैडम क्वीन, राजा राममोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कायदे आजम। देश रत्न किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के लिए रत्न थे। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कोई शत्रु नहीं था। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदून, ठीक है ना, ये कश्मीर का था जैनुल आबदून। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क चंद्रशेखर, ताऊ चौधरी देवीलाल। ताऊ वो एक आता था ना चौधरी चरण चौधरी, एक सीरियल आता था उसमें वो ताऊ जी थे, तो ताऊ किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। शहीद आजम भगत सिंह। माता वसंत एनी बेसेंट। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पीटी उषा। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। देश रत्न जो होता है राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जी जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क चंद्रशेखर, ताऊ चौधरी देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, माता वसंत एनी बेसेंट, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पीटी उषा। निर्मल हृदय किसका था? मदर टेरेसा का। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व में कवि थे ये रविन्द्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु जो था रविन्द्रनाथ ठाकुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तोताए हिंद अमीर खुसरो। ठीक है, बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी कौन थे? जगजीवन राम। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। इतना रिवीजन कर लेते हैं। विश्व कवि कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारतीय मेकियावली चाणक्य, ये मेकियावली इनको कहा जाता है चाणक्य को। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, ये हरियाणा के थे इसलिए हरियाणा हरिकेन कपिल देव को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ये छोटे से हैं, लिटिल मास्टर हैं सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र। फ्यूहरर, ये हिटलर एडोल्फ हिटलर को। ठीक है, फ्यूहरर। वर्ड ऑफ एवन, ये विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? वो वर्ड ऑफ एवन। महाकवि कालिदास, भारत ऑफ शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज, गुजरात का जनक कौन है? गुजरात के हैं ये रविशंकर महाराज, वहाँ पे उनकी बहुत पूजा होती है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कौन है? सैयद बंधु। इन्होंने मतलब किंग मेकर कहलाते हैं ये, इन्होंने बहुत सारे राजाओं को बनाया है। ठीक है, महात्मा गांधी के 5वें गुरु जमनालाल बजाज। लिटिल कारपोरल जो होता है लिटिल बोनापार्ट, बोना इधर नाम से समझ में आ रहा, बोनापार्ट बोने, लिटिल कारपोरल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्लैक गांधी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की ब्लैक गांधी, लूथर, मार्टिन लूथर किंग। क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय मेकियावली चाणक्य, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, वर्ड ऑफ एवन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर, और भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। लिटिल कारपोरल नेपोलियन। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी चासर। मेड ऑफ ऑलियंस, ये है जॉन ऑफ आर्क। मेड ऑफ ऑलियंस किसको कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। लाल बाल पाल किसको? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। अब आता है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। कोर्सिका, ये नेपोलियन। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु किससे है? गौतम बुद्ध। कोर्सिका नेपोलियन। मैसेडोनिया सिकंदर महान।
ट्रैफलगर नेल्सन, ट्रैफलगर कहाँ किससे संबंधित है? नेल्सन। जलियांवाला बाग जनरल डायर से। ठीक है। आनंद भवन जो होता है जवाहरलाल नेहरू से, आनंद भवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू से। चित्तौड़ महाराणा प्रताप से। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप से। साबरमती महात्मा गांधी से, साबरमती किससे? महात्मा गांधी से। मकदूनिया सिकंदर महान से, मकदूनिया किससे है? सिकंदर महान। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है। तलबंडी गुरु नानक, तलबंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक। सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। कोर्सिका नेपोलियन, कपिलवस्तु गौतम बुद्ध, मैसेडोनिया सिकंदर, ट्रैफलगर नेल्सन, जलियांवाला बाग जनरल डायर, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, चित्तौड़ महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी महाराणा प्रताप, साबरमती महात्मा गांधी, मकदूनिया सिकंदर, शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर, तलबंडी गुरु नानक, सेवाग्राम महात्मा गांधी। पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर से, यही इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर गौतम बुद्ध, जेरूसलम ईसा मसीह, लुम्बिनी गौतम बुद्ध, मक्का मोहम्मद साहब, वाटरलू नेपोलियन, वाटरलू नेपोलियन, पोरबंदर महात्मा गांधी, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सरदार पटेल, फतेहपुर सीकरी अकबर महान, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। पुंडुचेरी अरविंद घोष, पुंडुचेरी अरविंद घोष, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, पवनार विनोबा भावे, पवनार किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। वित्ता रिवीजन। पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर। कुशीनगर गौतम बुद्ध, जेरूसलम ईसा मसीह, लुम्बिनी गौतम बुद्ध, मक्का मोहम्मद साहेब, वाटरलू नेपोलियन, पोरबंदर महात्मा गांधी, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, फतेहपुर सीकरी अकबर, पुंडुचेरी अरविंद घोष, वेलूर रामकृष्ण परमहंस, पवनार विनोबा भावे, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। कुंडग्राम, कुंडग्राम किससे है? महावीर से। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। कटक सुभाष चंद्र बोस, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, त्रिमूर्ति भवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। कटक सुभाष चंद्र बोस से और जीरादेई राजेंद्र प्रसाद से। अब आता है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने, किसने? बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो था 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। कहाँ? रूस। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आविष्कार कब हुआ था नोबेल पुरस्कार का? 1901 में। किसने किया था? बर्नहार्ड ने। ये कहाँ के थे? स्वीडन के। ठीक है। और इसमें 1867 में किसकी खोज की? डायनामाइट की। अठारह सौ छियानवे में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, कौन सा? विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ लगभग अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार का नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना ही है, विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पहले नोबेल पुरस्कार 5वें विषय में कार्य के लिए दिए जाते थे। 5 विषयों में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में
आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। कब? 1969 में। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार कब दिया जाने लगा? 1969 में। ठीक है, ये 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे पहले नोबेल पुरस्कार। अब आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. ईट्स ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसने किया था गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद? W.B. ईट्स ने। कब? 1910 में। एवं प्रस्तावना लिखी जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव को कब? 1930 में। हरविंद्र खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा, इनको 1979 में इनके समाज सेवी संबंधी कार्यों के लिए शांति पुरस्कार मिला। कब? 1979 में। सुब्रहाण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1983 में। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में। C.V. रमन को कब मिला भौतिकी के लिए? 1930 में। हरविंद्र खुराना को कब मिला? 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा कार्य करने के लिए। सुब्रहाण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1998 में। V.S. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब? 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना के कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? वेंकट रमन रामकृष्ण को। राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना के लिए। कैलाश सत्यार्थी, 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 2014 में। 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। कितने बार? 5 बार। कब? 1937, 1938, 37, 38, 39, 3 तो लगातार, फिर 47, 48 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको 5 बार। पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। मतलब नामित तो किया गया लेकिन चुना नहीं गया। ठीक है, तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। अमर्त्य सेन को कब मिला कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए? 1998 में। V.S. नायपाल को 2001 में साहित्य का। वेंकट रमन रामकृष्ण को राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। अब आता है पुरस्कार के लिए बनी समिति एवं चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। घोषणा तो वो अक्टूबर में ही कर देते हैं लेकिन दिया कब जाता है? दिसंबर को, 10 दिसंबर। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता है। कितने? 3 लोगों को। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। स्वर्ण पदक दिया जाता है और स्वीडिश नागरिकता में क्या? एक्सटेंशन। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी दो को बचा धन बराबर बांट दे। ठीक है, तो अब इसके रिवीजन कर लेते हैं। इसकी घोषणा कब होती है? अक्टूबर में, लेकिन दिया कब जाता है? दिसंबर में। 10 दिसंबर को 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है वर्ष में और बराबर बांट दिया जाता है धनराशि और स्वर्ण पदक दी जाती है और स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन प्रदान किया जाता है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले बार जो था एरी एक्सेल कार्ल फल्डर्ट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमर सोल्ड को 1961 में। एक आ रहा है आखिरी में, 31 और 61, 1931 और 1961।
1961 में, 1931 में कार्ल फल्डर्ट को, और 1900 एक्सेल को, ठीक है, एक्सेल को कब, 1931 में, हैमर सोल्ड को 1961 में। उन्नीस सौ चौहत्तर को नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया जाएगा। यदि कोई मर जाता है मरणोपरांत तो उसको नहीं दिया जाएगा। कब, 1974 से। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी, इनको 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए, मतलब इनको भौतिकी और रसायन दोनों में मिल गया है। 1903 में भी कब, भौतिकी के लिए, और 1911 में रसायन, रेडियम, शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए, ठीक है। लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में जो है नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए। जॉन बार्डीन, इनको 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए 1956 में जॉन बार्डीन को, और 1972 में अतिचालकता का सिद्धांत के लिए 1972 में। फ्रेडरिक सेंगर, इसको 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए इंसुलिन 1958 में, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए 1980 में क्या, वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग में। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। मैडम क्यूरी को भौतिकी और रासायनिक दोनों में मिला है। भौतिकी में वो 1903 में मिला था, और रसायन में जो था 1911 में मिला था, रेडियम शुद्ध रसायन के परिनिष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग को 1954 में मिला था हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए, ठीक है, 1954 और 62 दोनों में। जॉन बार्डीन को 1956 और 1972 में अतिचालकता के लिए सिद्धांत के लिए, और 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार मिला है, एक तो 1958 और एक 1980। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। जो रेड क्रॉस है उसको 3 बार, 1917, 44 और 63। 1917, 44 और 63। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था, ठीक है। दोनों बाप बेटा कौन, हेनरी ब्रेग और एल ब्रेग, हेनरी और एल ब्रेग। कब, 1980 में। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेग है, 25 वर्ष में, और महिला कौन है, मलाला यूसुफजई, ये 17 वर्ष की हैं। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता है, लियोनिद ने, ठीक है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय कितनी थी, 90 वर्ष थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2007 का लियोनिद हरक्विज। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय 1940 से 42 तक जो था कोई भी युद्ध नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो आप इतना रिवीजन कर लेते हैं। रेड क्रॉस को 17, 44, 63 में, और बाप बेटा कौन, हेनरी और हेले एल ब्रेग, इनको 1980 में दिया गया था। सबसे कम उम्र में जो होता है, यदि महिला की बात की जाए तो मलाला यूसुफ जई, ये 17 वर्ष, और यदि पुरुष की बात की जाए तो लॉरेंस ब्रेग, 25 वर्ष। और सबसे अधिक उम्र में जो होता है हरक्विज को दिया गया था 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और इनकी उम्र उस समय कितनी थी, 90। और दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था 1940 से 42 के बीच कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। अब आते हैं हम ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह विश्व पुरस्कार विश्व फिल्म जगत में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कब हुई थी, 1929 से। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। क्या है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित कर भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? हर वर्ष फरवरी में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में, कौन? कोडेक थिएटर में दिया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूजवेल्ट होटल में। यह पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। जो काली मेटल बेस है उस पर सोने की परत चढ़ाकर, और इससे पाने वाले लोगों में सबसे पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं, और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। जो $1 है वो अकेडमी को ही देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब? 1929 में। ठीक है, ये फिल्म जगत का है। ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। मेरिट का होता है ना, इसलिए अकेडमी अवार्ड होता है मेरिट। और इसको कहाँ पर? हर वर्ष फरवरी में कोडेक थिएटर में। सबसे पहले कब वहाँ हुआ था? रूजवेल्ट होटल में। क्या किया जाता है? काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ा कर दिया जाता है। ऑस्कर में नामित प्रमुख फिल्में 1957 में मदर इंडिया। ठीक है, ये पहली फिल्म है मदर इंडिया 1957 में। 1988 में सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे 1988 में ये ऑस्कर है। लगान को 2001 में। श्वास को 2004 में। श्वास को कब? 2004 में। पहेली को 2005 में। पहेली को ऑस्कर का मिला है 2005 में। रंग दे बसंती को 2006 में। ठीक है, मतलब जितने भी ये देश से संबंधित है ना, वो उन्हीं को मिले हैं ऑस्कर। मदर इंडिया को सबसे पहले 1957 में, सलाम बॉम्बे को 88 में, लगान को 2001 में, श्वास को 2004 में, पहेली को 2005 में, और रंग दे बसंती को 2006 में। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉन बर्नार्ड शॉ हैं। ठीक है, इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल तथा 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर दिया गया था। ठीक है, जॉन बर्नार्ड शॉ को 1925 में साहित्य के लिए और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। महमूद खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में कौन सी? महबूब खां की मदर इंडिया। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला बानू अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। जो रिचर्ड एटनबरो है, उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए भानु अथैया को। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें और सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 का में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। किनको? सत्यजीत रे, ये पहले भारतीय थे। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? बर्नार्ड शॉ 1925 में साहित्य के लिए और 1938 में जो है वो बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। महमूद खां के मदर इंडिया को कब? 1958 में विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ। फिर सबसे पहली भारतीय महिला भानु अथैया। ठीक है, क्योंकि इनने डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी। और सत्यजीत रे हैं पहले भारतीय। अब आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। कब? तीसरे राष्ट्रपति जो है वो रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। कब? कौन सी सरकार द्वारा? फिलीपींस। यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एशिया का जो है वो नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को। इस पुरस्कार के तहत जो होता है विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। कितने? स्वर्ण पदक और $50,000। ठीक है, तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस। ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये 1958 से प्रदान किए जाते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसमें स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो 5 है वो कंप्लीट होता है। सॉरी, पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट होगा वो पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के बाद ये पूरा जो विविध है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, लंबे समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।